विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 124 देशों में फैल चुका है। WHO ने बुधवार को यह जानकारी दी है। WHO ने कहा कि नए वेरिएंट की दुनिया भर में अभी कुछ महीनों तक बने रहने की आशंका है। वायरस के फैलने का कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढिलाई और वैक्सीन के असमान वितरण को माना जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,19,000 है, लेकिन एक स्टडी में कहा गया है कि ये आंकड़ा असलियत से कोसों दूर है। अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी स्टडी में भारत में कोरोना की वजह से 49 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया है। स्टडी में कहा गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बंटवारे के बाद की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। सिद्धू की ताजपोशी के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने भाषण में सिद्धू के हर पुराने सवाल का जवाब दिया। कैप्टन ने कहा कि सरकार पीछे रह गई, ऐसा कहना सही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में भी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगता है। अमरिंदर ने ये कहकर सिद्धू को टारगेट किया कि जब मैं 1963 में सेना में कमीशन हुआ था तब सिद्धू पैदा हुए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी 200 किसान प्रतिनिधियों की संसद बैठी। किसानों की संसद में किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ को कृषि मंत्री का रोल निभाने को मिला। बराड़ विपक्ष के सवालों से घिरे रहे और जवाब देने में नाकाम रहने पर आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच किसान संसद में लगातार दूसरे दिन मंडी कानूनों पर चर्चा जारी रही। शुक्रवार को जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयानों की भी आलोचना की गई। लेखी ने आंदोलनकारी किसानों के लिए मवाली शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था। अब सोमवार को सिर्फ महिलाएं किसान संसद में शामिल होंगी। 200 महिला किसान प्रतिनिधियों पर किसान संसद के संचालन से लेकर हर गतिविधि की जिम्मेदारी होगी। आर्थिक उदारीकरण के 30 साल पूरे होने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इन 3 दशकों में अलग अलग सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन कोविड काल में हमने जिस तरह के हालात देखे उसने हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आज हमारी स्थिति 1991 के उस दौर से भी मुश्किल है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश के ज्यादातर किसान नए कृषि कानूनों के साथ हैं। किसानों के दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक किसान यूनियन का सवाल है, उनकी नए कानूनों पर आपत्ति है, लेकिन पूरे देश के बहुसंख्यक किसान इस सुधार के साथ खड़े हैं। राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी की भी घेरेबंदी होने लगी है। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 घंटे तक शिल्पा शेट्टी के घर में केस की छानबीन की और वहां की तलाशी ली गई। इस बीच कोर्ट में पेशी के बाद कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कुंद्रा ने अब अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। राज कुंद्रा केस में महाराष्ट्र पुलिस को शक है कि पॉर्न फिल्मों से कमाई गई रकम का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में किए जाने का अंदेशा है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस वजह से कुंद्रा के येस बैंक के अकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के अकाउंट की छानबीन जरूरी है। शिल्पा शेट्टी तक पहुंची जांच की आंच वियान कंपनी की वजह से आई है। पुलिस को शक है कि कंपनी में शिल्पा भी शामिल रही हैं। पुलिस को लगता है कि शिल्पा कई कंपनियों में अहम पदों पर हैं। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि वो कुंद्रा के इस धंधे से अनजान रही हो। इस बीच इंस्टाग्राम पर शिल्पा ने लिखा कि मैंने मुश्किलों को झेला है और आगे भी इसका सामना करूंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 12 कुलपतियों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के 22 पद खाली हैं। इन्हीं खाली पदों में से 12 पर अब नियुक्ति हो गई है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक IIT में अध्यक्ष के 8 पद और NIT में अध्यक्ष के 21 पद खाली हैं। यही नहीं, IIT में निदेशकों के 5 और NIT में भी 5 पद रिक्त हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र के गलत फैसलों से कोरोना की दूसरी लहर में हमारे 50 लाख भाई बहन और माता पिता मारे गए। इससे पहले राहुल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी केंद्र पर सच छिपाने के आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र में बारिश के चलते हुए हादसों में 2 दिन में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ जिले में एक गांव के पास लैंडस्लाइड की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक महाड़ तहसील के तलाई गांव में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया और पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2020 का उद्घाटन हो गया है। कोरोना के कारण इस समारोह में सीमित लोग ही देखने को मिले। इस दौरान सभी देशों के कुछ खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ही सेरेमनी में शामिल हुए। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन टोक्यो में नए बने नेशनल स्टेडियम में हुआ।